नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन की क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। ठीक है, ए है तो ए इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे क्या है? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो यहाँ पे पी अपॉन टू। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी, उसी ए पी का है। ठीक है, तो उस ए पी का फर्स्ट टर्म हम कैपिटल ए मान लेते हैं, तो टू ए प्लस एन माइनस वन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और कॉमन डिफरेंस को हम डी मानते हैं तो डी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इक्वल्स टू ए, और जो फर्स्ट नंबर है उस ए पी का उसको हमने कैपिटल ए बोला, कॉमन डिफरेंस डी, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? एन। अब सेकेंड क्या है? बी इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, तो क्यू अपॉन टू, फिर टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड द थर्ड वन इज सी इक्वल्स टू आर अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, और फिर बोल रहा है कि प्रूव डैट ये जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे q माइनस आर है और यहाँ पे q है, यहाँ पे r है। या तो हम b माइनस सी करें ताकि q माइनस आर आ जाए। ठीक है, और बाकी जो रिजल्ट को है उसको हम उधर भेजेंगे, तो q माइनस आर का एक्सप्रेशन आएगा, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली r माइनस पी, तो r माइनस पी यानी c माइनस ए, फिर जो आएगा उसको यहाँ, फिर p माइनस क्यू, तो दिस माइनस दिस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन, यहाँ से p माइनस क्यू आ जाएगा, बाकी जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ से p माइनस क्यू रख देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या करेंगे कि हम a बाई पी की जगह अगर वैल्यू रखते तो ये बहुत छोटे में हो जाएगा। तो यहाँ से a बाई पी का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a अपॉन पी इक्वल्स टू वन बाई टू, यहाँ क्या आ जाएगा? टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सिमिलरली यहाँ से b अपॉन क्यू क्या होगा? वन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ से c अपॉन आर क्या होगा? वन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंगली हमने a बाई पी, b बाई क्यू एंड c बाई आर का वैल्यू निकाल लिया। अब इसी वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा? a बाई पी इक्वल्स टू क्या है? वन बाई टू इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से वन बाई टू, ठीक है, यहाँ से टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और इंटू क्यू माइनस आर प्लस वन बाई टू, टू ए प्लस, और यहाँ पे क्या है? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है दैट विल रिप्रेजेंट, अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता तो यहाँ पे p है, तो यहाँ पे हम p लिख लेंगे, यहाँ पे q था तो यहाँ पे q, और यहाँ पे r था तो यहाँ पे r। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये करेक्ट कर लेते, p दिस इज q एंड दिस इज r। ठीक है, तो यहाँ से वन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और ये क्या था? p था, तो p माइनस वन डी क्यू माइनस आर प्लस वन बाई टू, टू ए प्लस, ठीक है, क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस वन इज देयर, और यहाँ पे क्या है? r माइनस पी। ठीक है, प्लस अगेन वन बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन डी,
ये फाइनल वाला हमने लिखा, और इसके इनटू में क्या है, p माइनस क्यू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो अब यहाँ से देखो कि 1/2 1/2 1/2 तीनों में है, तो 1/2 को हम बाहर किए। ठीक है, फिर 2a इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर 2a इंटू आर माइनस पी, और 2a इंटू पी माइनस क्यू। तो 2a इंटू दिस प्लस 2a इंटू दिस प्लस 2a इंटू दिस, तो इस तीनों में 2a कॉमन है, तो यहाँ से हमने 2a कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, q माइनस आर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, r माइनस पी प्लस यहाँ पे p माइनस क्यू। ठीक है, हमने 1/2 को तो हमने पहले ही बाहर कर दिया तीनों में से। फिर 2a इंटू दिस 2a इंटू दिस 2a इंटू दिस, तो 2a कॉमन है, तो 2a1 को हम बाहर किए, तो अंदर क्या बच जाएगा, q माइनस आर, यहाँ पे r माइनस पी, p माइनस क्यू। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे p माइनस 1 d, तो यहाँ पे p माइनस 1 इंटू डी और इंटू दिस, फिर q माइनस 1 इंटू डी इंटू दिस, फिर r माइनस 1 इंटू डी इंटू दिस। तो इस तीनों में d कॉमन है, तो हम d को बाहर कर लेंगे। ठीक है, और फिर अंदर क्या बचेगा, p माइनस 1। ठीक है, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस यहाँ क्या बचा होगा, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और प्लस यहाँ पे r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 1/2। अब तुम यहाँ पे देखो कि ये वाला जो है, ये वाला, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये तो 0 हो गया, तो 2 इंटू 0, फिर प्लस d इंटू। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस पी आर, यहाँ माइनस क्यू प्लस आर, फिर यहाँ अभी हम करेंगे तो क्यू आर। ठीक है, यहाँ से माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस आर, ठीक है, प्लस पी, और सिमिलरली इसको भी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू और पी क्यू ये कैंसिल, माइनस पी आर और प्लस पी आर, तो दिस विल बी माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, प्लस आर, और यहाँ पे माइनस आर, तो ये भी गया, क्यू आर माइनस आर क्यू, तो ये भी गया, प्लस पी और माइनस पी, ये भी गया, यानी ये भी क्या हो गया, 0। तो ये भी क्या हो गया, इक्वल्स टू 0। तो फाइनली 1/2 2a इंटू 0 प्लस d इंटू 0। ठीक है, तो 0 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू 0 प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो सिंपल है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन था उसको लिखा। ठीक है, फिर यहाँ से a अपॉन पी, b अपॉन क्यू एंड c अपॉन आर की वैल्यू लिए, उस वैल्यू को हमने एक्सप्रेशन में लिख दिया, ये वाले एक्सप्रेशन में LHS को लेके। फिर यहाँ पे हमने 1/2 सारे में है, तो 1/2 को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, क्योंकि हम एक साथ फिर से सबको मल्टीप्लाई करते तो भी 0 आता, बट उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता। ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा, जिसको रायता फैलाना, ज़्यादा रायता फैल जाता ऑन द पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 2a को कॉमन लिया। ठीक है, 2a के साथ, फिर जो अंदर है वो 0 हो गया, फिर सब में d है तो d को बाहर किया, इस सबको किया, ये भी 0। दैट्स व्हाई द आंसर इज 0, मतलब यही प्रूव करना था, राइट। तो प्रूव हो गया। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is m square is to n square, so that the ratio of mth and nth term is 2 minus 1 is to 2n minus 1। ठीक है, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ठीक है, तो वही AP है, बस नंबर ऑफ टर्म्स अलग है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को पहले हम लिख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या है। तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ
फर्स्ट एम टर्म्स, तो फार्मूला क्या होता है m/2, ठीक है। ए पी सेम है तो इसलिए ए और कॉमन डिफरेंस सेम होगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो 2a + n-1d, ये हो गया फार्मूला। फिर n टर्म्स है तो n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है m² / n², ये 2 कट गया, m/n, और यहाँ भी m² / n² है, तो एक m और n तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 2a + n-1 d अपॉन 2a + यहाँ पे m है, यहाँ पे n से, यहाँ तो n है ही, यहाँ पे m था, राइट। तो दिस इज m, तो 2a + m-1 d प्लस अपॉन 2a + n-1 d, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, m/n, एक mn तो कट गया यहाँ से, ठीक है। तो और इस तरह क्वेश्चन हमने वहाँ भी किया था, बताओ द सम ऑफ द रेशियो ऑफ 18th टर्म विल बी व्हाट, तो उसी तरह का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो अगर m² / n² है, तो सो डैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म वुड बी 2m-1 / 2n-1, ये प्रूफ करना है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि सम, ये तो हो गया, mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो a + m-1 d, ठीक है। क्या होगा a + m-1 d, तो यहाँ पे सब कुछ तो सही है, बस ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, अगर ये 2 हट जाए, ठीक है, और a + m-1 d आ जाए, फिर नीचे a + n-1 d आ जाए, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी आएगा यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा, वही प्रूव करना है। तो अब तुम देखो कि यहाँ पे 2 हटाने के लिए हम क्या बोलेंगे, फिर हम क्या बोल देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से अगर हम ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा m-1 / 2, ठीक है, ये d, फिर नीचे भी a + n-1 / 2d = m/n, ठीक है। जबकि रेशियो तो हमें mth टर्म का निकालना था, तो वो तो a + m-1 d होना चाहिए, जबकि नीचे क्या आ गया 2। सिमिलरली a + n-1 d होना चाहिए, नीचे क्या आ गया 2, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो इसको हम m-1 d कैसे बनाएं, ठीक है। तो अब तुम यहाँ देखो कि अगर मान लिया ऊपर से 2 कॉमन आ जाए कुछ, तो वो 2 और 2 कट कैंसिल आउट होके ये जो नीचे 2 है वो हट जाएगा, नीचे 2 को तो हमें हटाना पड़ेगा, और सिमिलरली एट द सेम टाइम हमें ऊपर m-1 भी रह जाए और 2 भी हट जाए। तो यहाँ पे अगर मैं m की जगह 2m-1 रखूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं m की जगह 2m-1 रखूँ और n की जगह 2n-1 रखूँ, तो m की जगह अगर मैं 2m-1 रखूँगा तो यहाँ से क्या होगा 2m-1 और -1, तो 2m-2, अब 2m-2 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो वो 2 और 2 कट जाएगा, और ऊपर बच क्या जाएगा m-1, तो रिजल्टिंग जो होगा एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर वो a + m-1 d आ जाएगा, तो यही तो मुझे चाहिए। सिमिलरली नीचे में भी n की जगह अगर मैं 2n-1 लूँ तो 2n-1 -1, तो 2n-2, फिर 2n-2 में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, और फिर हमें n-1 भी बच जाएगा, और यही तो चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं m की जगह 2m-1 लूँ और यहाँ n की जगह 2n-1 लूँ, तो जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन हम वहाँ भी किए थे, तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि हम क्या रखें m और n की वैल्यू, ताकि मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए, और इट विल बी ईजी if you practice, then you will come to know what I have to put, right? First you have to write up to here, फिर तुमको एक का कोफिशिएंट 1 बनाना है, और फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या रखें कि जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो डिमांड है वो हो जाए। तो यहाँ पे वहाँ पे हम n की जगह 35 आई गेस रखते थे तो हो जाता था, यहाँ पे m की जगह ये और n की जगह ये रखेंगे तो हो जाएगा। तो सिमिलरली a + m की जगह अगर हम 2m-1 और -1 रखें, और नीचे तो 2 है ही, तो d अपॉन सिमिलरली यहाँ पे a + n की जगह अगर हम 2n-1 -1 रखें और अपॉन 2 हो रखें, तो अपॉन d, और इक्वल्स टू क्या है, m की जगह हम क्या रख रहे हैं 2m-1, और मैथमेटिक्स में हम एक तरफ नहीं कर सकते अपने मन से, दोनों तरफ करना पड़ेगा सब्सटीट्यूट अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मेरा आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a + 2m-1 -1 -2, तो 2m-2 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया m-1
इंटू डी अपॉन ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। और यही तो हमें चाहिए, यही तो प्रूफ करना था कि दिखाएं द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म शुड बी 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो सही है, यही चाहिए था। ठीक है, तो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, now the question number 13, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, और यहाँ से और mth टर्म भी दिया हुआ है जो कि 164 है। तब बोल रहा है कि m बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो AP का सम ऑफ nth टर्म्स है उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ ये। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से S1 इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 5, तो ये क्या हो गया 8। S2 क्या होगा, ठीक है, S2 क्या होगा, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो दिस विल बी 12 प्लस 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और ये तो खुद फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम S2 माइनस S1 करेंगे, ठीक है, तो वो सेकेंड टर्म दे देगा। तो यहाँ से 22 और माइनस 8, तो यहाँ से कितना हो गया 4 एंड 14, तो ये जो है वो सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या था 8 और S2 जो है वो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है, तो वो 22 है। तो A1 प्लस A2 में से अगर हम A1 घटाएंगे तो A2 आएगा, और 22 में से 8 जाएगा तो 14 आएगा। तो ये हो गया A2। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये कितना आ गया 6। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पता चल गया। तो जो mth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है 164, और mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस m माइनस वन डी, यही दिया हुआ है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस m माइनस वन, और इंटू डी कितना है 6, तो यहाँ से m माइनस वन इंटू 6 इक्वल्स टू 164 माइनस 8, तो यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से 6 5 156, तो m माइनस वन इक्वल्स टू 156 अपॉन 6, तो यहाँ से 26, तो यहाँ से m कितना आ गया 27। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म किया, तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस आया। फिर mth टर्म दिया हुआ क्वेश्चन में 164, तो वो लगाने पे फिर हमारा m आ गया, डेट इज 27। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, तो ये फिर अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आ गया, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, तो ये हम थ्योरी पार्ट में पढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स 8 और 26, तो 8 और 26 के बीच में कितने हैं 5 नंबर्स, तो वो 5 नंबर्स क्या होगा, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, तो A1 A2 A3 A4 A5, लास्ट नंबर कितना है 26। तो 8 और 26 के बीच में इंसर्ट 5 नंबर्स, तो 5 नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिया, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो AP होगा। ठीक है, और इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। फिर वो इंसर्ट 5 नंबर्स हमें निकालना है कि वो कौन कौन सा होगा, वो कौन सा 5 नंबर्स हम इंसर्ट करें कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो AP में। तो ये तो इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स होता है।
तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पे बी क्या होता था लास्ट टर्म, तो 26 माइनस फर्स्ट टर्म 8 अपॉन टोटल नंबर से हम कितना इंसर्ट कर रहे हैं 5, तो 5 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ गया 8 18 अपॉन 6, ठीक है। insert 8 and 26 है राइट, 26 minus 8 and this will be there, तो सही है। तो यहाँ से 9 2 3 जा 9/3, तो यहाँ से d क्या आ गया 9/3। एक तो हो गया ये डायरेक्ट फार्मूला से हम निकाल लेंगे, 9/3 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। या जो मैकेनिज्म हमने वहाँ बताया था कि इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, तो हम कैसे स्टार्ट होते हैं, तो वहीं से ये फार्मूला है। अब तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। वैसे हम डी निकाल सकते हैं ऐसे भी कि यहाँ पे 26 कौन सा टर्म है, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7th, ठीक है। दिस इज 5 दिस 6, ये 7th टर्म है 26, तो 26 इक्वल्स टू, ठीक है 7th टर्म, तो 26 कौन सा है 7th टर्म, ठीक है। तो 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 6d, जहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a, मतलब a प्लस 7th टर्म है राइट, तो a प्लस 6d, तो 8 प्लस 6 और इंटू d, यही निकालना था, यही d निकालना है। यहाँ से d क्या होगा 26 माइनस 8 और अपॉन 6, तो यही तो है 26 माइनस 8 अपॉन 6, ठीक है। तो हमें तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है इन द क्वेश्चन। वैसे मैकेनिज्म क्या है कि 26 इज द 7th टर्म, तो 7th टर्म का फार्मूला लगाया, वहाँ से डी निकल गया। ऐसे भी कर सकते हैं अगर तुम फार्मूला भूल जाओ तो, ठीक है। तो यहाँ से डी निकल गया एंड दैट इज इक्वल टू 9/3, तो दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ गया, वैसे 6 3 3 6 3 18, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते थे ऑफकोर्स। तो यहाँ से डी आ गया 3, अब डी आ गया तो हम ये a1 लिख सकते हैं आराम से। तो a1 क्या होगा, एंड a1 इज द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन एंड दैट इज नथिंग बट द सेकेंड टर्म ऑफ द गिवन AP। तो सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, तो a1 क्या होगा a प्लस डी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस 3 दैट इज 11। फिर a2 क्या होगा, तो a प्लस 2d। हमने बोला था कि अर्थमेटिक मीन्स में जो a1 a2 a3 होता है उसी तरह उसी हिसाब से d भी आता है। तो a1 तो 1d, a2 तो 2d, a3 तो 3d, a4 तो 4d, ठीक है। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रहा हो, ठीक है, अगर हम कोई पर्टिकुलर टर्म्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग उसी हिसाब से हम d नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलता कि a1 इज द फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे यही आता, ठीक है। a2 इज द थर्ड टर्म, तो यहाँ पे थर्ड टर्म के अनुसार तो सही है 3 - 1 2d, लेकिन अर्थमेटिक मीन के हिसाब से 2 तो 2d, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस 3 इंटू 2 तो 6, तो यहाँ क्या आ गया 14, a3 इक्वल्स टू a प्लस 3d, तो यहाँ से 8 प्लस 3 इंटू, तो यहाँ से 2d है तो d 3 एंड 2 3 है, तो यहाँ से a प्लस 8 प्लस 3 इंटू और d कितना है 3, तो यहाँ से 9 8 17, यहाँ से a4 इक्वल्स टू a प्लस 4d, तो a कितना है 8 प्लस 4 इंटू d3, तो यहाँ से 20 और अगेन a5 इक्वल्स टू a प्लस 5d, फिर 8 प्लस 5 इंटू 3, तो 15 8 तो 23, ठीक है। तो ये सारे 5 टर्म्स होंगे जिनको इंसर्ट किया जाएगा 8 एंड 26, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ an प्लस bn अपॉन an -1 प्लस b -1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n।
ए एंड बी के बीच में अर्थमेटिक मीन है ये। तो हमें पता है कि अगर 3 नंबर्स ए पी में हो, जैसे ए बी सी आर इन ए पी, अगर मैं बोलूँ ए बी सी आर इन ए पी, तो हम बोलेंगे बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी का अर्थ, और अगर बहुत सारे नंबर्स हो, बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स हो, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? जैसे अगर मैं बोलूँ A1 प्लस A1 A2 A3 A4 A5, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 अपॉन 6, मतलब जितने नंबर्स हैं उनका समेसन अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे ए और बी का अर्थमेटिक मीन यानी a प्लस बी बाई 2, जो कि क्या है ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और जो भी एन आएगा वही हम बोल देंगे। तो यहाँ से क्या होगा 2an प्लस 2bn, और यहाँ से क्या होगा a n माइनस 1 इंटू ए, तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से पावर ये a n माइनस 1 इंटू ए, तो यहाँ n माइनस 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो सेम बेस। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, चलो यहाँ मैं कर ही देता हूँ, a इंटू ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 फिर प्लस b इंटू ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से 2an प्लस 2bn इक्वल्स टू, और फिर यहाँ से a का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब सेम बेस, तो पावर विल बी एडेड, तो a की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस 1 क्या होगा, बेस से में तो पावर ऐड होगा तो 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से a की पावर n फिर प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस 1, सिमिलरली b इंटू ए की पावर n माइनस 1 और प्लस bn। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 2an 2 की पावर an माइनस an, तो यहाँ से an प्लस 2 की पावर bn माइनस bn, तो यहाँ से b की पावर n। ठीक है, और फिर इस सब को हम इधर लाएंगे, तो माइनस a इंटू बी की पावर n माइनस 1 और माइनस b इंटू ए की पावर n माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेने का कोशिश करेंगे, तो अब a की पावर n इंटू ये, अब इसमें से अगर हम a की पावर n कॉमन ले, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, b बाई ए, तो यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं b कॉमन लूँ, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो कॉमन सेम होगा कि नहीं, चलो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस है कि मैं इसको लूँ कि इसको लूँ, या इस दोनों को लूँ या इस दोनों को लूँ। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को हम रट लें तो हम तो बोल सकते हैं इसको ले लो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इज देयर कि ये लें कि ये लें। तो यहाँ पे मैं आई एम गिविंग फुल एक्सप्लेनेशन। तो इस दोनों को अगर हम लेंगे तो यहाँ से a की पावर n और यहाँ से भी a की पावर n कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा माइनस b अपॉन ए। 1 माइनस बी अपॉन ए क्या होगा a माइनस बी अपॉन ए, और बाहर क्या है a की पावर n कॉमन। फिर जो नीचे a है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस 1, और अंदर क्या है a माइनस बी चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं b की पावर n बाहर निकालूँ तो 1 माइनस a बाई बी हो जाएगा, फिर यहाँ से b माइनस ए, फिर यहाँ भी b की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, और सिमिलरली जो अंदर बच जाएगा वो क्या होगा a की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n माइनस 1। ठीक है, और जो अंदर है एक बच जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और जो एक बार बचेगा मतलब एक एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा a की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n माइनस 1। अब अगर हम दोनों को जीरो करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या होगा कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे बोलने से नहीं होगा। चलो, तो हम इस दोनों को कॉमन ले रहे हैं, इस दोनों में से, तो इस दोनों में क्या कॉमन है a की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से a की पावर n कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 1। ठीक है, और फिर माइनस a की पावर n यहाँ से कॉमन लोगे, क्योंकि a की पावर n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a ऐसे a की पावर n अपॉन a।
तो अभी तो ये ए की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ए की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस बी, ए की पावर n तो बाहर निकाल ही लिए हैं, तो क्या बच गया b अपॉन ए, तो b अपॉन ए, इसी की बात हम कर रहे थे, 1 अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो गया इस दोनों के लेने पे। अब इस दोनों के लेने पे क्या होगा, तो प्लस b की पावर n, और सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस, अब यहाँ पे b की पावर n माइनस 1 को लिख सकते हैं b की पावर n अपॉन b, तो b की पावर n अगर हम बाहर निकालें तो यहाँ से 1 माइनस a बाई बी, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा a की पावर n, ठीक है, इंटू a माइनस बी अपॉन ए, फिर प्लस यहाँ से b की पावर n और इंटू b माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए, तो सेम बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो द नेक्स्ट प्रोसीजर इज ए एन, अंदर क्या होगा a माइनस बी, ठीक है, अपॉन ए, ठीक है, प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने सेम बनाने का कोशिश किया ताकि मैं कॉमन ले सकूँ। तो यहाँ से क्या होगा बी एन, और अंदर क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और अपॉन बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा a की पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू a माइनस बी माइनस b की पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर a माइनस बी हमने बाहर निकाला, फिर अंदर a n माइनस 1 माइनस बी n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो अब a इंटू बी इक्वल्स टू 0 को हम या तो बोल सकते हैं इधर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, a माइनस बी इंटू ए एन माइनस 1 माइनस बी एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ से बोल सकते हैं आइदर a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब अगर ये 0 होगा तो a इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a और b का अर्थमेटिक मीन्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल्स टू बी होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू बी हो जाए तो यहाँ पे तो सारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू बी हो जाए तो यहाँ पे इधर भी a आ जाएगा, ठीक है, और वहाँ भी, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ पे अगर a इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो 2a अपॉन 2, b की जगह a रखेंगे तो 2a अपॉन 2, 2 कट जाएगा a। यहाँ पे अगर a की जगह b हो जाए तो यहाँ a की पावर n प्लस a की पावर n, तो 2a की पावर n। यहाँ भी अगर a की पावर n माइनस 1 हो जाए तो 2a की पावर n माइनस 1, तो a की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इधर भी a और फिर इधर भी a, ठीक है। तो यहाँ से तो फिर ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू हमने निकाल सकते हैं, यहाँ पे n वैनिस्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे n हट जाएगा, तो अब n का वैल्यू क्या निकालें। तो इसलिए a इक्वल्स टू बी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर a इक्वल्स टू बी हुआ तो n का कोई सेंस ही नहीं है, n तो हट जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो इसलिए a इक्वल्स टू बी नहीं हो सकता, a शुड नॉट बी इक्वल टू बी, तो ये हम नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसी को 0 होना पड़ेगा, ये वाला एक्सप्रेशन को, दोनों में तो किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा ताकि रिजल्टिंग जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर ये 0 होगा तो इसी को हम लिखते हैं आगे a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b की पावर n माइनस 1, ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है। अब इसी को नेक्स्ट स्टेप क्या हो कि हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है ये हमने लिखा। अब मुझे पता है कि पावर सेम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a अपॉन बी, दिस स्पेस इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर n माइनस 1
इक्वल्स टू, अब 1 को हम लिख सकते हैं पावर कंपैरिजन से, जो कि हमने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ाया है। इसको हम बोल सकते हैं a अपॉन बी का पावर 0, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन यहाँ से हम बोल सकते हैं n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली n का वैल्यू क्या आ गया, 1, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से मैथ्स में हमें याद रखना है कि अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है तो हम बोलेंगे आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। तो अगर हम ये इक्वल्स टू 0 बोल रहे थे तो यहाँ से a और b दोनों सेम टर्म्स हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। अगर वो हो गया तब तो क्वेश्चन ही खत्म, तब तो क्वेश्चन में n रहेगा ही नहीं, जो कि हमने अभी दिखाया है कि अगर a की जगह हम b रख दें तो दोनों तरफ a आ जाएगा। अब दोनों तरफ a आ गया तो n कहाँ बचा, अगर दोनों तरफ a को अगर हम काट दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 इक्वल्स टू 1 मतलब आइडेंटिटी, तो यहाँ पे n का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में a इक्वल्स टू b नहीं हो सकता, बिकॉज n विल बी वैनिस्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9, find the value of m, ठीक है। तो फिर ये तो इंसर्टिंग n नंबर्स, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स वाला क्वेश्चन। तब क्वेश्चन क्या है, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted, मतलब m अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया गया इस तरह से, मतलब इन सच अ वे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनेगा वो एपी में होगा, ये तो पता है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता है कि 1 और 31 में अगर m नंबर्स इंसर्ट किया गया तो इसका जो d होगा वो 31 कौन सा टर्म होगा, बीच में कितना इंसर्ट कर रहे हैं m, ठीक है। और 1 क्या है, एक टर्म है, तो m प्लस 1 और 31, तो 31 जो है वो m प्लस 2th टर्म है, फिर वहाँ से d निकल जाएगा। तो वो हम नहीं करेंगे, वहाँ हमको तो d जो d है उसका डायरेक्ट फार्मूला पता है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन n, हाउ मेनी अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड प्लस 1, ठीक है। वो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था मैकेनिज्म, और हमने जब थियरी पार्ट पढ़ा था उसमें भी करके दिखाया है। यहाँ पे तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, d इक्वल्स टू b माइनस 1, तो 31, ठीक है, b और माइनस 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1, ठीक है, अपॉन टोटल इंसर्ट कितना हो रहा है m, तो m प्लस 1, तो फाइनली कितना आया 30 अपॉन m प्लस 1, तो ये हमारा d आ गया, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग नंबर्स m नंबर्स जो इंसर्ट किया जा रहा है उसी में बोला है कि 7th एंड m माइनस 1th नंबर, ये नंबर बोलना है क्या मतलब है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। यहाँ पे हम 7th टर्म नहीं समझ लेंगे ताकि हम 7th टर्म को लिख लें a प्लस 6d, नहीं, यहाँ पे 7th नंबर बोल रहा है तो हम a प्लस 7d ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7th टर्म नहीं बोला है, यहाँ पे 7th नंबर्स बोल रहा है। और वो जो नंबर है वो कहाँ से लिया गया है, m नंबर में से, मतलब अर्थमेटिक मीन बोल रहा है। यहाँ पर नंबर्स है तो इसका मतलब अर्थमेटिक, यहाँ पे अगर अर्थमेटिक मीन्स होता है m अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, फिर बोलता है 7th और m माइनस 1th अर्थमेटिक मीन्स, तब तो हम जानते हैं 7th की जगह a प्लस 7d, ठीक है। जैसे वहाँ पे a3 की जगह a प्लस 3d, a4 की जगह a प्लस 4d, ठीक है। a5 मतलब 5th अर्थमेटिक मीन विच इज इक्वल टू a प्लस 5d, इसलिए हमने बोले थे कि उसको इस तरह से याद रखना है कि अगर 5th अर्थमेटिक मीन बोल रहा है तो 5d, 6th तो 6d, 7th तो 7d। यहाँ पे नंबर्स डाल दिया है तो 7th नंबर मतलब a प्लस 7d, टर्म नहीं है कि हम a प्लस 6d बोल दें, 7th नंबर दैट इज अर्थमेटिक मीन, दैट्स व्हाई आई एम फोर्सिंग ऑन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला, 7th नंबर मतलब a प्लस 7d अपॉन, ठीक है, और m माइनस 1th नंबर तो a प्लस m माइनस 1d, इसका रेशियो क्या है 5:9, तब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा 1, तो 1 प्लस, ठीक है, 7 इंटू, और d क्या है मेरे पास 30 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ से फिर 1 प्लस m माइनस 1 इंटू, फिर यहाँ से d कितना है
30 अपॉन m प्लस 1 डैट इज इक्वल टू 5/9। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ से क्या होगा, चलो ठीक है, तो यहाँ से m प्लस 1, तो m प्लस 1 और फिर प्लस 210 और नीचे क्या है m प्लस 1, फिर अपॉन यहाँ से m प्लस 1, ठीक है, और प्लस 30 इंटू m माइनस 1, तो 30 इंटू m माइनस 1, चलो ठीक है। और नीचे m प्लस 1 है, इसके भी नीचे m प्लस 1 है, वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है 5/9, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहाँ पे m है तो m प्लस यहाँ पे 210 प्लस 1 तो 211 अपॉन फिर यहाँ पे m और 30m तो 31m, ठीक है, और प्लस 1 और 30 इंटू 1 माइनस 30, तो यहाँ से और 1 माइनस 30 तो क्या होगा -29 डैट इज इक्वल टू 5/9। तो 1 माइनस 30 माइनस 29 सही है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 9m प्लस यहाँ से 9 18, ठीक है, और यहाँ से कितना होगा 5 और 155 5 5 5 एंड 5 m, ठीक है, और यहाँ से कितना होगा माइनस 9 5 जा 45 और 145 तो 5 5 4 145, चलो ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 155m, ठीक है, माइनस 9m 155m माइनस 9m विच इज इक्वल टू 1899 प्लस 145, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 156, यहाँ से 14 146 और इक्वल्स टू 95 एंड दिस इज 95 14 9 4 13 एंड 14, ठीक है, और यहाँ से 0 यहाँ से 2 दिस इज m, तो m इक्वल्स टू 2044 अपॉन 146। अब इसी को अगर हम काटेंगे तो 1022 अपॉन और फिर इसको अगर हम काटेंगे तो 17 3 एंड 1, तो अगर मैं 73 को 14 से करूँ, ठीक है, 73 अगर हम 14 से करें तो 12 एंड 29 दिस इज 3 एंड 7 2 एंड यस, यानी 14 से कट जाएगा, दिस इज 14 तो 14, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया 14, तो यही आंसर आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन, इंसर्ट 5 नंबर्स जो हम पढ़े थे, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने d निकाला, फिर d के बाद क्या है 7th अर्थमेटिक मीन्स और m माइनस 1th अर्थमेटिक मीन्स का रेशियो क्या है 5:9, तो उसको हम लिखते गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और कैलकुलेशन से कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs 100 इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय Rs 5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। लैंग्वेज क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी। क्या बोला है कि एक आदमी है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज़ पे करता है,
ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना करता है 100 रुपीज़, और हर एक मंथ 5 रुपीज़ इंक्रीज करता है। तो अगर 100 रुपीज़ फर्स्ट में दे रहा तो एक महीने के बाद 105, फिर 110, इस तरह से बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 100, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल्स टू 100, और हर एक मंथ इंक्रीज कर रहा है कितने से 5 से, तो यहाँ से d कितना आ गया 5। और फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी 30th टर्म क्या होगा। तो A30 इजकल टू a प्लस 29d। तो यहाँ पे a क्या है 100 और प्लस 29 इंटू, और d कितना है 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 प्लस 9 5 जा 45 4 एंड 145। तो यहाँ से कितना आ गया 245। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 245 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 5 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि डी है 5 डिग्री। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 डिग्री। मतलब कोई भी दो अगर एंगल के बीच में डिफरेंस 5 है, इसका मतलब है कि 5 5 कॉमन चल रहा है, तो इसका मतलब डी क्या है 5। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, और उसके बाद जो चलना स्टार्ट किया एंगल, और कॉमन डिफरेंस 5 है कोई भी दो एंगल के बीच में, तो नेक्स्ट एंगल क्या रहा होगा 125, फिर 130, फिर 135, इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म ए पता चल गया 120 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस पता चलेगा 5 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स, मतलब एन पूछ रहा है, उस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, उस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और नंबर साइड्स हमने एन माना। तो अब यहाँ पे पॉलीगन में तो किसी कोई पर्टिकुलर टर्म अगर मेरे से पूछे, बोले कि 10th टर्म बताओ, तो वो क्या होगा a प्लस 9d। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है, तो वहाँ से हम लिख लेंगे, ठीक है। और वहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस तो ऑफकोर्स पता है, मतलब अगर मैं 9th टर्म लिखूँ तो 9th टर्म जो होगा वो हम लिख लिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 9th टर्म आ जाएगा, तो कोई पर्टिकुलर टर्म आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है वो पता नहीं चल जाएगा, मतलब एक्चुअली में पॉलीगन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं, वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड। अगर मान लें इसी क्वेश्चन में बोलता है कि 10th एंगल ये है, मतलब 10th टर्म ये है, ठीक है, और वहाँ पे मान लिया कि कॉमन डिफरेंस निकालना होता, तो फर्स्ट टर्म दिया होता, एन दिया रहता और डी निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एन एन निकालना है, तो अगर मैं समेशन फार्मूला लगाऊं तो समेशन फार्मूला से क्या होगा n/2, ठीक है। n मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इक्वल्स टू, और यहाँ पे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी भी पॉलीगन का साइड्स n लूँ तो उस पॉलीगन के अंदर सम ऑफ टोटल एंगल्स कितना होगा, वो अगर मैं इक्वल कर दूँ AP के समेशन फार्मूला से, तो वहाँ से n निकल जाएगा। तो किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला क्या होता है, तो अब तुम देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल स्टार्ट करूँ, ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में सम ऑफ टोटल एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, ये रेक्टेंगल, तो इसमें टोटल ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ टोटल एंगल्स 360 डिग्री। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि इस रेक्टेंगल को हम दो ट्रायंगल में चेंज कर सकते हैं, और एक ट्रायंगल का जो सम ऑफ टोटल एंगल्स आता है वो होता है 180 डिग्री, और इसका भी 180 डिग्री, तो दोनों मिल के कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, मान लिया
ये 1 2 3। अगर मैं ये देखूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इस पेंटागन को हम 3 ट्रायंगल्स में चेंज कर पाए, ठीक है। या तो तुम ऐसे ही बोल सकते थे, या तो हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देते, फिर ये हो जाता, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि मान लिया चलो हम पेंटागन ही लेते हैं, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स कितना है 180 डिग्री, रेक्टेंगल में 360 डिग्री, क्यों, चूंकि 2 ट्रायंगल्स को हम ड्रॉ कर पाए। उसी तरह से पेंटागन में कितने ट्रायंगल्स है 1 2 3, या इसे देखो 1 2 3, तो इसका मतलब एक का अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, रेक्टेंगल में 360 डिग्री, पेंटागन में 540 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि, और ये सारे क्या हैं पॉलीगन्स हैं, तो किसी भी पॉलीगन्स में सम ऑफ एंगल्स अगर हमें निकालना हो तो ये डिपेंड्स करता है कि उस पॉलीगन के अंदर हम कितना ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो एक और मुझे पता चल जाए तो एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, और उसमें जितने भी ट्रायंगल बन रहे होंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल्स कितना है, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला आया कि इफ़ वी हैव टू नो दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ साइड्स एन, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा उसमें, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका साइड्स कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो साइड्स अगर 1 2 3 4 है, ठीक है, एन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 4, तो 180 डिग्री इंटू कितने से हम मल्टीप्लाई किए, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो एन इक्वल्स टू कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है 4, ठीक है। और सम ऑफ जो टोटल एंगल्स आया है वो कैसे आया है 180 डिग्री इंटू 2, ठीक है। यहाँ से कैसे आया 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटू 3, और यहाँ पे साइड्स कितना था 5, ठीक है। यहाँ पे साइड्स कितना है, यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना है 3, जबकि यहाँ पे कितना है इंटू 1। तो इसका मतलब क्या है कि दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन का फॉर्मूला क्या आ गया ये, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक्सप्लेनेशन हमने बताया क्योंकि तुम कभी भूलो नहीं, ठीक है। अगर मुझे एक्सप्लेनेशन पता है तो वी विल नॉट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन क्या हो गया n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि 180 डिग्री इंटू 2, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या रहा होगा n माइनस 2, तो यहाँ पे n क्या है 4, तो 4 माइनस 2 2, तो ये सेट हो गया। यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस n माइनस 2 होता है तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो 1 इंटू 180 डिग्री, तो ये भी सेट हो गया। फिर यहाँ पे n माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, तो 3 इंटू 180 डिग्री, तो 540, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज नथिंग बट दी हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन इन दैट पॉलीगन्स। एक बार वो पता चल जाए तो हमें सम ऑफ एंगल्स पता चल जाएगा, या हम डायरेक्टली बोले ऑब्जर्वेशन से कि ये पैटर्न चल रहा है, तो इस पैटर्न के अनुसार ही अब हम किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें ये पता चल गया तो समेशन फार्मूला लगा के हम n निकाल लेंगे। अब समेशन क्या है, अब इस क्वेश्चन में साइड से नहीं दिया हुआ है पॉलीगन का, तो हमने मान लिया लेट n, ठीक है। तो यहाँ से समेशन यहाँ पे a क्या हो गया 120, कॉमन डिफरेंस d कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा n/2, ठीक है। हमने n माना है साइड्स को, और 2a
तो 240 2a प्लस n माइनस 1d, तो n माइनस 1 और इंटू डी कितना है 5, और ये किसके बराबर है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 और इंटू यहाँ से कितना है 240, यहाँ से 5n, 5 इंटू n 5n माइनस 5, तो यहाँ से कितना हो गया 235, ठीक है, और प्लस 5n, सो दिस इज 5n माइनस 5 240, तो 240 माइनस 5 तो 235 और प्लस 5n, एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसको अभी हम रहने दिए, चलो बाद में करेंगे 180 डिग्री। अब यहीं से हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से n इक्वल्स टू 235 प्लस 5n, ठीक है, n इंटू 235 प्लस 5n, और 2 को हम उधर किए तो कितना होगा n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री। अब इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो n आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा, तो n इंटू यहाँ से 5 कितना होगा 5 5 जा 25, 5 4 20 एंड 5 7 तो 47 प्लस n, और यहाँ से जो 5 आया है उस 5 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा n माइनस 2, तो ये क्या करेगा n माइनस 2, और उस 5 को अगर हम उधर भेजेंगे तो 5 7 जा 35 इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ से 47n, हाँ सही है, यहाँ से 47n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से 72n और माइनस 2 to 4 और 144, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आते थे n स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 47n माइनस 72n, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से n निकालेंगे तो यह n स्क्वायर आ जाएगा प्लस 72 और 47 तो 5, और यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से 25, तो माइनस 25n प्लस 144। नो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ से हमें n निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0, 16 9 जा 144, और ये दोनों करेंगे तो 25 भी आ जाएगा, यानी सही है। फिर यहाँ से n माइनस 16 और माइनस 9 इंटू n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, यहाँ से n कितना आ जाएगा 9 और 16, तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों आंसर नहीं होगा, 9 और 16 दोनों आंसर हम नहीं ले सकते। फिर यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि किसी भी पॉलीगन्स में एक बात तो पक्का है कि कोई भी एंगल 180 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि nth टर्म, ठीक है, nth टर्म जो होगा कोई भी वो 180 डिग्री से छोटा होगा। तो nth टर्म क्या होगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी nth टर्म, कोई भी एंगल दैट शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो nth टर्म होगा क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 120 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी कितना है 5, दिस इज लेस देन 180। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n माइनस 1 इंटू 5 लेस देन 180 माइनस 120 डैट इज 60। तो यहाँ से n माइनस 1 लेस देन, और 5 को हम इधर कर सकते हैं दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, 5 को हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ 12 आ गया, कर सकते हैं पॉजिटिव है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से n लेस देन 13,
ठीक है। तो कोई भी नंबर ऑफ साइड्स होगा वो 13 से छोटा होगा, क्योंकि किसी भी पॉलीगन में कोई भी एंगल 180 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आया n वो 13 से छोटा आया, तो 13 से छोटा यहाँ पे n कौन सा है, 9, तो डेट्स वाई n इक्वल्स टू 9 विल बी एक्सेप्टेड, और यही आंसर आ जाएगा। वैसे भी तुम देखो अगर n इक्वल टू 9 है, तो अगर हम नाइन्थ एंगल निकालें, नाइन्थ टर्म निकालें, तो वो 180 डिग्री से छोटा आएगा। और सिमिलरली वहीं पे अगर हम n की जगह 16 डाल के एंगल निकालें तो वो 180 डिग्री से बड़ा आ जाएगा। तो वैसे करके भी हम जान सकते हैं कि कौन एक्सेप्टेबल होगा, 9 एक्सेप्टेबल है या 16 एक्सेप्टेबल है या नहीं। मतलब हम A9 निकाल लें और A16 निकाल लें, तो A9 से तो एंगल जो आएगा वो 180 से छोटा आएगा, लेकिन A16 से जो एंगल आएगा, ठीक है, A16 से जो एंगल आएगा दैट इज़ A + 15D, दैट इज़ 120। चलो ये भी करके दिखा देते हैं, 120 + 15 × 5, तो ये कितना आ गया, 120 + D5 है, राइट, 75। तो यहाँ से कितना आ गया, 195, तो ये 180 डिग्री से बड़ा आ गया। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि A16 इज़ द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, दैट्स वाई दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और सिमिलरली जो 9 डालने पे जो आएगा, A9 जो आएगा दैट इज़ A + 8D, तो यहाँ से 180 + 8 × 5 दैट इज़ 120+, ठीक है। तो यहाँ से 540, तो यहाँ से 160, तो यहाँ जो A9 आया, 9th एंगल जो आया, ठीक है, वो 160 है, यानी 180 से छोटा है, तो ये तो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते थे, या हमने nth टर्म जो है वो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लिए, n <13, तो 13 के अंदर <13 के अंदर 9 ही आ रहा है, तो यही आंसर आ जाता। अगर यहीं पे 9 और 10 आता तब तो दोनों आंसर होता, क्योंकि दोनों 13 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर एक ही छोटा है, तो वही आंसर हो गया, या हम ऐसे भी चेक कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 हमने कंप्लीट किया इन सीक्वेंस सीरीज। इन नेक्स्ट क्लास आई विल गो थ्रू दी GP, थियरी ऑफ GP।